ये फोन दे दो ना, किसका है? आप बेटे उधर आ जाओ, वहां पे वहां बैठ जाओ, वो उस जगह पे। जी बेटे, कहाँ है इमदान? फोन है आपके पास? किसी बच्चे के पास क्लास में फोन तो नहीं है? चलो जी, आप लोग अब काम कर रहे हो मैथ्स का, आप अपना इस्तेमाल निकाल लें। आप लोग प्लीज अपना अपना काम, जरा मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स कर रहे हो प्लीज, इस्लामियात वाले इस्लामियात कर रहे हो। बेटे इधर बोर्ड की तरफ तवज्जो। यार कितने फोन है, बोर्ड की तरफ तवज्जो करो, शाबाश। अब मैं ला, कुछ भी हो या नहीं है, दे दो सारे फोन। टाइम ना वेस्ट किया करो यार, ये आपको क्लास से पहले से बाहर होने चाहिए फोन। सुनिए जी, प्लीज आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होना चाहिए। दान हसान ने एक चीज पॉइंट आउट की है, एंड वेरी राइटली सो पॉइंट आउट की है। हसान कहते हैं सर, आपने जो हमें अभी ये लेटर्स टू करवाए हैं एम्परर्स, इसमें मैंने पिछले साल ये पेपर में सॉल्व किया था, पास पेपर में। तो मार्क्स स्कीम में आपने यहीं तक पिछले साल भी पढ़ाया था, पिछले साल से मुराद पिछले सेशन में। लेकिन मार्क्स स्कीम में ना एक और लेटर का भी जिक्र है था, वो नहीं आपने लिखवाया। अच्छा, वो लेटर हमने ना, असल में आगे जाके एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है बैटल ऑफ मुअत्ता का। बैटल ऑफ मुअत्ता एक बहुत बड़ी जंग इस्लाम की, बैटल ऑफ मुअत्ता या मुअत्ता, इस्लाम में बहुत बड़ी एक जंग गुजरी है। ये वही जंग है जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जंग हो भी नहीं पाई थी बाय द वे, यानी पहली गो में ये जंग हो ही नहीं पाई थी। इस बैटल ऑफ मुअत्ता के पीछे भी एक लेटर ही कार फरमा था। हमने इसको लास्ट टाइम वहां पे कवर किया था, हमने इस टॉपिक को लास्ट टाइम वहां कवर किया था। लेकिन ही इज राइट, यहाँ पे भी आपको वो लिखवा देना चाहिए, ताकि जो बच्चे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तैयारी करते हैं उनसे ये मिस ना हो। जी आप बोले। ये प्रिंट आउट में अभी थोड़ी देर में देता हूँ आपको फिर। तो आप यहीं से आगे प्लीज, आपके पास स्पेस है, आपने इसको जहां पे भी पेस्ट किया है, अगर इसके अंदर स्पेस है आपके पास इस प्रिंट आउट के अंदर, तो इसी प्रिंट आउट पे लिख लीजिए। वरना अपने रजिस्टर में जहां आप इसको अटैच करेंगे, वहां आगे इसको लिख लेंगे आप। ये जहां पे खत्म हो रहा है हमारे, नहीं इस पे पेज पे जगह है, तो आप अपने रजिस्टर पे लिखेंगे, जहां इसको स्टेपल करेंगे वहां ये कंटिन्यूड होगा आपके पास। ठीक है बेटे? ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। साहबा का नाम मेरे जेहन में नहीं था, मैंने वो निकाल लिया अपने पास। जी बेटे, जी जी रजिस्टर में करना है। द ओली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो सेंट। जी बेटे, मुख्तसर मुख्तसरन 10, वहां इसमें स्पेस नहीं इतनी, मेरा ख्याल आप रजिस्टर में लिख लें, बस वहां पे उसके साथ टैली कर लें। अ लेटर टू, जी, द रूलर ऑफ बसरा। मैं दे देता हूँ। रूलर ऑफ बसरा, इनवाइटिंग हिम टू इस्लाम। अच्छा सवाल है। मैं इसको एक्सप्लेन करने की बजाय आपके सामने मैप पे दिखाऊंगा, तो आपको जहन में इमेज भी अच्छी बन जाएगी। हम्म, ये बेटे हमारे पास, ये देखें इराक के अंदर है, ये है बसरा का इलाका। किस इमेज में दिखाऊं, किसमें दिखाऊं, किसमें दिखाऊं? ये देखें जी, ये कुवैत के साथ यहाँ पे अलबसरा। ठीक है, अगर मैं इसको रेफरेंस दूं उसके साथ, बेटे ये जो बच्चे हैं ना, ये तीन जो बच्चे हैं,
ये जो ये है, ये है जो आपको नहीं बनने दे रहा। अच्छा। अच्छा। मदीना टू बसरा रोड मैप। ये देखें बेटे, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन एक, ये बेटे मक्का से ये मदीना से आप देख सकते हैं, ये कूफा और बगदाद, ये रात के वो है, शहर है। ये जो नीचे वाला बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये बसरा की तरफ जाता है। ठीक है। जो नीचे वाला आपको सर्कल नजर आ रहा है ना, ये वाला, उधर है ये बसरा। ठीक है। अच्छा जी। हजरत हारिस बिन अल अजदी, साहबी का नाम याद कर लेना है। टुक दी लेटर टू बसरा। अल गसानी उसका शॉर्ट में नाम लिख लेते हैं, नाम लंबा है। आप अल गसानी याद कर लें। शुराबिल was the official governor by the Byzantine Empire in Basra। इसका मतलब है बेटे कि उस जमाने में बैजेंटीन, उस जमाने में आपने अपनी बचपन की क्लास में पढ़ा होगा, बैजेंटीन एम्पायर कोई एम्पायर है बहुत बड़ी। ये बैजेंटीन एम्पायर एक बहुत बड़ी एम्पायर थी। इनके पास भी लाखों करोड़ों की फौज थी। ये वो इस एम्पायर का नुमाइंदा गवर्नर था यहाँ पे, अलगसानी। इसने उस लेटर को रिसीव किया, और इसने क्या शो किया? एरोगेंस। इसने क्या शो किया? जी बेटे। ही शोड लार्जली, ही शोड एरोगेंस। लातीनी नहीं होता, वो लैटिन होता। बाजंतीनी ही बोलते हैं मेरे तो ख्याल। आप उठो यहाँ से, वहां बैठो जहां बैठ के पढ़ाई हो, उठो जल्दी से। गेट अप। चेयर उधर करो साइड पे। एंड इवन किल्ड द एम्बेसडर ऑफ इस्लाम जी, एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एम्बेसडर है, उसको ही इसने कत्ल कर दिया। जी। इसीलिए तो आप अब बैजेंटाइन एम्पायर एक बहुत बड़ी एम्पायर है। और मैंने आपको मैप पे भी तस्वीर दिखाई, ये बहुत दूर भी है। ये बहुत दूर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर, अब उसने तो अपनी एरोगेंस में कहा चलो जी देख लेते हैं क्या करना है, ऐसी देख लेते हैं तुम लोगों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ऐलान किया, बंदे इकट्ठे करो और पहुंचो इनके सर पे। और बहुत ही मुख्तसर वक्त में, यानी चंद दिनों के वक्त, बगैर रुके दिन रात सफर करके साहबा इनकी सरहद पे खड़े। उनकी फौज को इतना भी मौका नहीं मिला कि तैयार होके सामने लड़ने के लिए आ जाए, और ये लोग वहां पहुंच गए। तो उन्होंने बैटल ऑफ मोत्ता में फिर उन्होंने माजरत की, डर गए।
कवर वो जो है फेस सेविंग की कोशिश की कि हमें दिन लगते हैं ना यार, पता लग गया कि अब जारी बात है एम्बेसडर को मार दिया, दिन तो लगेंगे अब। पहले खबर वहां पहुंचेगी, 10 दिन, 10-15 दिन, 20 दिन वहां पहुंचने में लगेंगे, फिर उनकी फौज तैयार हो गए 5-7 दिन लग जाएंगे, फिर वहां से आने में 15, तीन ही महीने, 1.5 महीने का तो वक्फा है। आपको पता है जब कोई बादशाह ताकतवर होता है तो नशा भी उसके सर पे, ताकत का भी एक अपना ही नशा सवार होता है, देख लूंगा मैं क्या कर लेते हैं ये लोग। तो वो सोच भी नहीं सकता था ये 15 दिन के अंदर अंदर सामने खड़े होंगे। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had to respond. So an army of 3,000, और ये 3,000 कुछ भी नहीं आटे में नमक के बराबर है, लेकिन ये पहुंच गए थे उधर। 3,000 men were sent to avenge, बल्कि avenge दे, to attack the perpetrators। नहीं बेटे, लड़ाई हुई थी फिर वहां पे। यही वो जंग है जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद फिर बाद में अपने उनको ज्वाइन करने आ गए टैक्टिक्स के लिए, रोमन एम्पायर साथ आ गई, सब ने मिलके उधर मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। ये बड़ी एम्पायर्स थी, ये तो अभी अरब को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। तो हजरत खालिद बिन वलीद ये वही जंग है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, वो आगे बैटल ऑफ मुअत्ता हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इधर ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि 10 मार्क्स के लिए ऑलरेडी टू लॉन्ग हो चुका है। यही वो जगह है, जंग है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपा सलार बना के भेजा था हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और कहा था ये शहीद हो जाएं तो ये साहब ये इनको बनाया जाए सिपा सलार, ये शहीद हो जाएं तो इनको सिपा सलार बनाया जाए, और ये तीनों ही शहीद हो जाएं तो मुसलमान जिसको उस टाइम पे चाहे अपना सिपा सलार बना ले। ये वो वक्त था जब 34 नंबर पे जाके बिलाकर किसको बना दिया गया था सिपा सलार, खालिद बिन वलीद को। और ये वही जंग है जिसके बारे में याद है मैंने आपको बताया था कि सामने प्लॉट डाला हुआ था। ये रातों को क्या करते थे, अपने जो 400-500 बंदे थे इनको कहते थे तुम लोगों ने रात को खिसक के पहाड़ के पीछे से निकल जाना है, और तुमने वहां से ना एक पूरी दस्ते की सूरत में आग जलाते हुए आना है। और ये बार बार चक्कर लगवाते थे अपने उन्हीं 300-400 बंदों, उनको लगता था पता नहीं कितने लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो वो अटैक भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें पता होता थोड़े से बंदे रह गए, ये तो 2-2.5 हजार बंदा है सिर्फ, वो तो अटैक करके मार देते। तो ख्वाजा खालिद बिन वलीद जब तक ये चल रहा था सिस्टम, और रात को दूर दूर जगह पे हर बंदे को, वैसे क्या होता है 10-12 बंदे इकट्ठे मिलके बॉनफायर चलाते हैं ना, बेटा चेयर रहने देते हो को रखवाते हैं हम चेयर, कोई बात नहीं, आ जाओ। 10-12 बंदे मिल वहां पे हर बंदे को कहा हुआ था चलो भी बॉनफायर चलाओ, तुझे अपने अपनी आग जलाओ, और फासले फासले पे उनको लगता, और रातों को उनको कहते थे इसके इर्द गिर्द चक्कर काटो, उनको लगेगा साई देख के कि पता नहीं कितने ज्यादा आवाम इकट्ठी हुई हुई है, और उन्होंने इस डर से अटैक नहीं किया। इससे पहले कि वो रियलाइज करते कि बंदे थोड़े हैं, खालिद बिन वलीद अपनी फौज को लेके खिसक गए बीच में से, और इस पे बहुत बड़ा एतराज बना था खालिद बिन वलीद पे भी कि ये डर के भाग गए हैं, रिट्रीट हुआ है वगैरह वगैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में, यानी इसको कुरान की आयत भी बाद में सपोर्ट में आई कि मुसलमानों को कितनी तादाद हो, कहाँ तक की तादाद को मुसलमानों को रिएक्ट करना है, और यानी एक बंदे के मुकाबले में 20 बंदे हों तब भी मुसलमान को भागने की इजाजत नहीं है। भाग जाए ना अगर मुसलमान लड़ाई से, ये आपस की लड़ाई नहीं भाई बात हो रही, मुसलमान काफिर की लड़ाई की बात हो रही है। एक मुसलमान 20 से लड़ रहा हो तब भी मुसलमान का ऊपर फर्ज किया है उसने लड़ाई से पीछे, फिर आयत है कुरान पाक की उसमें अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला ने आसानी कर दी मुसलमानों के लिए, क्या कि एक का मुकाबला दो से करा दिया, कि आपसे डबल तादाद में भी अगर लोग हैं तो आपको पीछे हटने का हक, अगर डबल से ज्यादा है फिर आपको आके आप रिट्रीट कर सकते हैं। यहाँ तो लाखों लोग थे उनके पास। तो फिर आगे की जंगे हैं ना बहुत सारी, वे तो हज़रत खालिद बिन वलीद के टैक्टिक्स के ऊपर तो बहुत सारी बहस, मतलब बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं ना। जब ये तो फिर वो जंगी तारीख है ना, वो तो आप जितनी मर्जी, मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ जब आपने रिवीजन करनी है तो ये जो आपका तकाजा होता है सर एक दफा आप रिवाइज करा दें, ये बहुत गलत तकाजा है। क्योंकि उस गलत तकाजे, जब मैं 50 बातें मैं आपको पढ़ाते हुए बता रहा होता हूँ, क्या 50 की 50 लिखवाता हूँ? एग्जाम में तो वो लिखनी ही नहीं होती, वो तो आपको, मुझे एक बात पता है किसी वाक्य के बारे में, मैंने वो एक्स्ट्रा बात आपको बता दी, वो तो पेपर में पूछी नहीं है उसने। आप स्टोरी सुन के वो आपको इंटरेस्टिंग लगती बात, वो इसी पे शुरू है। आप समझते हैं मैं सुन के तो लिख देता हूँ अपने वर्ड्स में,
ऐसे तो नहीं एग्जाम में नंबर आते। एग्जाम में नंबर कैसे आने हैं? आपको नोट्स ही से रिवीजन, नोट्स में जो कोई बात समझ नहीं आई वो मुझे क्या, मैं रिवाइज कराता हूँ। ठीक है। बाकी स्टोरियां तो पढ़ाते वक्त हम सुनाते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 मैन को सेंड किया टू अटैक द परपेट्रेटर्स। दिस बैटल जी इज फेमसली नोन एज द बैटल ऑफ, यहाँ मुअत्ता ऐसे लिख लिया जाए तो अच्छा है। MU आगे कॉमा डाल दिया जाए, TH ऐसे करके लिख लिया जाए। नजर आ रहा है बेटे पीछे सबको कि नहीं? यस और नो? बस। हाँ, फेमसली नोन एज बैटल ऑफ मुअत्ता। बैठ जो भी हो गया है वो वाले। कोई कंफ्यूजन किसी को जी? मैथ्स का काम हो गया आपका खत्म ओवर? जो कल आपको एक्स्ट्रा शीट दी थी वो खत्म कर लिया आपने? तो करें ना। आपने कर लिया कुछ दिन काम? जो कल मैंने एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए शीट दी है वो ये आपने क्यों नहीं मिली थी इसको? होनी चाहिए ना आप सबको काम करना। कोई कंफ्यूजन बेटे? इस्लामिया में मैंने इससे आगे नहीं जाना। अभी इसके बाद उर्दू की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। बस आज इस्लामिया में बस यही